राई को बीसो हिस्सो ताही के पुनि 20, उससे छोटे बन जाओ तो मिल जाए जगदीश। अगर इतने छोटे हो जाओगे ना, इतनी दीनता तुम्हारे मन में आ जाएगी ना, तो समझो कि परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ये दीनता परमात्मा से संबंध बनाती है, भगवान से जोड़ती है। गोपियों के मन में क्या था? प्रेमी था। और ऐसा क्या था उन गोपियों के पास जो ताही अहर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे? ये प्रेम ही तो है जो एक दूसरे को बांधता है, एक दूसरे को बांधता है। आप इतनी इतनी दूर से आप देखिए, गांव से चल के आप कथा सुनने के लिए आए हैं, ये क्या है? ये प्रेम ही तो है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। कई बाहर से आए हैं सुनने के लिए कथा, तो क्या यह प्रेम ही तो है? और जब प्रेम होता है ना, वहां भगवान बसते हैं। जहां प्रेम है वहां भगवान का वास है। और मनुष्य न चाहते हुए भी दौड़े दौड़े चले आता है कि हमें चल के कथा सुननी है। तो दीनता होनी चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, मैं सुना दूं आपको। एक ब्रज के एक बहुत बड़े संत हुए थे, नाम था नाभा। क्या नाम था? नाभा जी महाराज। तो नाभा जी महाराज ने एक दिन भंडारे का आयोजन किया और ब्रज के सारे संतों को भंडारे का न्योता दिया कि सभी संत लोग हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आएंगे। सभी भक्त लोग प्रसाद लेने के लिए आएंगे। तो देखिए, संत तुलसीदास जी भी एक दिन ब्रज गए हुए थे और ब्रज में एक स्थान है राम कुलेल, जहाँ राम दरबार का मंदिर है। तुलसीदास जी महाराज उस मंदिर में रुके थे। तो जब रात को सोए तो राम जी ने स्वप्न में दर्शन दिया कि बेटा तुलसीदास, कल तुम्हारे जैसे ही मेरा एक भक्त है ब्रज में नाभा, उसके यहाँ भंडारा है। उस भंडारे में वो तुम्हें बुलाए या न बुलाए, तू जाकर प्रसाद ग्रहण करना। ये मेरे तरफ से न्योता है तुम्हें, ये मेरे तरफ से तुम्हें न्योता है। तू जाके भोजन ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है महाराज। सुबह जब उठे हैं तुलसीदास जी महाराज नाभा जी के भंडारे की तरफ चले और जब वहां पहुंचे हैं तो बहुत सारे साधु संत लोग बैठे हैं, बैठने की कोई जगह नहीं है। बहुत साधु संत बैठे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने सोचा कि मैं कहां बैठूं। अब संतों की खड़ाऊ पग रखी, चप्पल जूते खोलने की जगह थी ना, उन खड़ाऊ चप्पल जूतों को थोड़ा साइड करके वहां बैठ गए। चलो आप यहीं बैठ जाओ। इतने में थोड़ी देर में एक व्यक्ति एक बाल्टी में खीर लेके आया और सबको खीर पुरसे। तो सभी संत लोग अपने अपने झोली से थाली कटोरी निकाले और खीर खिलाए। जब संत तुलसीदास जी का नंबर आया, बाबा बर्तन लेके आयो? नहीं भैया बर्तन लेके नहीं है। जाओ पहले बर्तन लेके आओ, ऐसे खीर नहीं मिलेगी। अब तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि मैं यहां से जाऊंगा और बर्तन लेके आऊंगा, तब तक तो भंडारा ही समाप्त हो जाएगा और भगवान का आदेश है प्रसाद लेना, क्या करूं। फिर खीर वाला घूमता घूमता आया, बाबा आप बर्तन लेके आए? नहीं लेके आया। अरे जाइए जाइए बर्तन लेके आइए, ऐसे खीर हाथ में थोड़े देंगे आपको। संत तुलसीदास जी ने सोचा कि ये फिर आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, मैं दीनता की बात बता रहा हूं। एक संत की जूती पड़ी थी, संत की जूती पड़ी थी। उस जूती को उठाया, उस भैया को बोले, ले भैया। अरे बाबा जूती है ये। अरे जूती होगी तेरे लिए, तू एक काम कर खीर डाल दे इसमें, तू खीर डाल दे इसमें। अरे बाबा
ये जूती है, तुम्हारे लिए जूती है, लेकिन विचार करो ये ब्रज के संत की जूती है, और जब ब्रज के संत की जूती है तो इसमें ब्रज की रज भी है। अगर इस खीर के साथ में इस रज को मिला के पी लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तू शर्म मत करे, तू खीर डाल इसमें, मैं खा लूंगा। जब ये बात जब नाभाजी महाराज ने सुनी ना, तो समझ गए कि इतनी अगर किसी में दीनता हो सकती है तो वो है तुलसीदास। दौड़े दौड़े आए, तुलसीदास जी महाराज को अपने हृदय से लगाया है और अंदर ले गए। कहने का अभिप्राय है कि दीनता होनी चाहिए। अभिमान से आप अगर भगवान को 56 भोग भी देना चाहोगे ना, तो भगवान 56 भोग भी ग्रहण नहीं करेंगे। अगर प्रेम से सबरी की तरह अगर जूठे बेर भी खिलाओगे ना, तो भगवान बैठ के खाएंगे। और वृत्तासुर कहने लगा, प्रभु फिर मेरा दोबारा जन्म हो ना, मैं मरूं फिर मेरा दोबारा जन्म हो, तो मेरा मन है ना इस संसार में न लगे। इतनी कृपा करना, मेरा मन इस संसार में नहीं लगे। देखिए राक्षस होकर भी, वृत्तासुर राक्षस है लेकिन प्रेम देखिए कि मेरा मन संसार में न लगे। भगवान चाहे मुझे कोई सी भी योनि मिले, चाहे मुझे गाय बनाओ, चाहे भैंस बनाओ, चाहे कुत्ता बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे मत बनाना, लेकिन मैं किसी भी योनि में चले जाऊं प्रभु, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी याद हमेशा बनी रहे। ऐसी कृपा करना मुझ पे।